हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके स्कूलों में वीकली टेस्ट हो रहा है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पीछे हम सेट 1 को कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, यदि आप उसे नहीं देखें तो उसे जाकर ज़रूर देख लें। ठीक है, और एक एक करके बढ़िया से प्रैक्टिस करना है बच्चों। ठीक है, सभी सेट को प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपका वीकली टेस्ट अच्छा जाए। चलिए, इसके सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, रूस का सम्राट, इंग्लैंड का सम्राट। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था बच्चों, ये फ्रांस का सम्राट था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ठीक है, तो फ्रांस का जो क्रांति का जो अग्रदूत बोला जाता है बच्चों, ये रूसो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। जोसेपी मेत्सेनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, तो 1802 ईस्वी जेनेवा में, 1810 ईस्वी फ्रांस में, 1810 12 ईस्वी इटली में, 1807 ईस्वी जेनेवा में। तो जोसेफी मेस्सीनी का जो जन्म हुआ था बच्चों, ये जेनेवा में हुआ था और 1807 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, तो रूसो, दिदरो, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर। ठीक है, तो सामाजिक उपबंध नामक जो पुस्तक है बच्चों, इसका जो लेखक है ये रूसो थे। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो 5 नंबर, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे नवीकरणीय योग्य, जैव, प्रवाह, अनवीकरणीय। तो लौह अयस्क है, ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, जब एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर बनेगा नहीं। आगे बढ़ते हम लोग। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, तो पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव, अचक्रीय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा फिर से बनाया जा सकता है, पुनः पूर्ति योग्य कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखो जम्मू और कश्मीर, गुजरात, राजस्थान या फिर झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, तो वन, जल, पवन ऊर्जा, इनमें से सभी। ठीक है, तो नवीकरणीय इसमें सब है, वन भी है, जल भी है, पवन ऊर्जा भी है। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है? तो ऑप्शन है डच, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डच। ठीक है, बेल्जियम में सबसे ज़्यादा जो है डच भाषा बोली जाती है। आगे देखते हैं, बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? ठीक है, तो डच, फ्रेंच, जर्मनी, इनमें से सभी। ठीक है, तो निम्न में से सब भाषा बोला जाता है लेकिन अधिकतर डच। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका राइट हो जाएगा कि कौन सी भाषा बोली जाती है, तो सभी, डच भी, फ्रेंच भी, जर्मन भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। बेल्जियम में डचों की आबादी का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो 4%, 52, 59, 72। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 59%। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का भाग है। ठीक है, तो 25%, 20%, 18, 22। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 18%। ठीक है, श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का भाग कितना है? तो 18%। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता स्तर या फिर लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इनमें से सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी देश का विकास को हम तब निर्धारित कर सकते हैं जब उसका प्रति व्यक्ति आय अच्छा हो, औसत साक्षरता अच्छा हो, पढ़े लिखा हो, है ना, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति अच्छा हो। तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल। क्या लिखा है, निम्नांकित में पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति बाहर से बेहतर है? ठीक है, तो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। ठीक है, निम्नांकित में पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति से बाहर से बेहतर है? तो श्रीलंका में। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। सतत विकास उद्देश्य, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य है? तो विकास केवल अपने लिए ना, अपने लिए सिर्फ ना होना चाहिए बाबू। ठीक है, आगे देखो, विकास केवल दूसरों के लिए ना, अपने लिए भी तो होना चाहिए। ठीक है, विकास वर्तमान के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए, इसी को हम लोग विकास कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नांकित में से ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऊर्जा का स्रोत? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। तो सभी है। ठीक है, सभी से हम लोग ऊर्जा बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 16 क्वेश्चन। ठीक है, इस सेट का। और बाकी हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करते हैं हर सेट में। ठीक है, हर सेट में, जैसे सेट 1 में भी हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए थे, सेट 2 में भी हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस बढ़िया हो, है ना। चलिए अब हम लोग इसके सारे क्वेश्चन को देखते हैं जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें डाला गया है।
चलिए इसका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने किया था? ठीक है, तो 1815 में जो वियना कांग्रेस की मेजबानी हुआ था तो ये किसने किया था? तो ये किया था बच्चों ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, ड्यूक मेटरनिक, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? ठीक है, तो 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, तो इसको तो याद होगा आप लोग, 13 अप्रैल 1919 याद रखना हमेशा। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था बच्चों, ये आपका कहाँ कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो ऑप्शन है गांधी अंबेडकर, गांधी जिन्ना, और अंबेडकर और जिन्ना, और लॉर्ड इरविन और गांधी। ठीक है, तो पुनः जो पैक्ट के बीच जो हुआ था बच्चों, किनके बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अफ्रीका में डिटरपेस्ट नामक बीमारी कब फैली? ठीक है, जो प्लेग का जो बीमारी था बच्चों, ठीक है, जो चूहों के द्वारा फैलता था, जो कि पूरा गांव को बर्बाद कर देता था, तो ये कब फैला था? ठीक है, तो ये जो फैला था बच्चों आप लोग का 1890 के दशक में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। यूरोप में कागज बनाने का सबसे पहला कारखाना खोला गया, कहाँ खोला गया? इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, इटली। ठीक है, तो यूरोप में जो कागज का कारखाना जो खोला गया था सबसे पहले इंग्लैंड में खोला गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बृहत उत्पादन नीति अपनाई थी। ठीक है, तो रूजवेल्ट ने, चर्चिल ने, हेनरी फोर्ड ने, स्टालिस ने। ठीक है, तो बृहत उत्पादन नीति, जो बहुत ज़्यादा उत्पादन हो, वो जो नीति अपनाया था, कौन अपनाया था? तो हेनरी फोर्ड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। सोडमिया बीटमॉन्ट का शासक कौन थे? ठीक है, तो सोडमिया बीटमॉन्ट के शासक जो थे बच्चों, ये आपका विक्टर एम्यूनल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं लोग। वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुई? ठीक है, तो हेक्स वर्ग, आलिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। ठीक है, तो बुर्बो वंश होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, तो कब घोषित किया गया था यूनान को? जैसे भारत में स्वतंत्र हुआ कब हुआ? 1947 में। तो उसी तरीके से यूनान में स्वतंत्र कब हुआ? ठीक है, तो इसका जो हुआ था बच्चों 1832 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखना 1832 यूनान जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। आगे देखते हैं लोग। ब्रिटिश भारत में गिरमिटिया श्रमिकों का व्यवस्था किस वर्ष समाप्त कर दी? तो जो गिरमिटिया श्रमिक था भारत में, तो वो कब समाप्त किया गया? 1920 में, 1921, 1922, 1923। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 1921 में। 1921 में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे। पंजाब के भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण हैं। तो जो भूमि निम्नीकरण पंजाब में था, तो वो किस कारण से हो रहा था? तो अतिरिक्त सिंचाई, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई हो जा रहा था, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बस कम ही सवाल बचे हुए हैं। आगे देखो यहाँ पे राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वंचित है? ठीक है, तो 27%, 29%, 33 या 43। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 33%। आगे देखते हैं हम लोग। कौन सी संस्था पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है? ठीक है, तो WHO, IUCN, RBI, UNCTAD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, IUCN यही क्या करती है? पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणी में बांटती है, मतलब कि कौन सा पौधा कौन सा श्रेणी में आ रहा है, कौन सा प्राणी किस में आ रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे बांटती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी, महानदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी नंबर, महानदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है? ठीक है, तो प्राचीन जल संग्रह मतलब कि आधुनिक कौन है ना, मतलब प्राचीन नहीं है। तो प्राचीन देखिए, जल छत पर वर्षा जल संग्रह, ये तो पुराना है, तो ये नहीं होगा। कुल या गुल, ये भी पुराना है, ये नहीं होगा। जोहाद या खादिल, तो ये भी पुराना नहीं होगा। तो बहुउद्देश्य बांध जो है बच्चों, ये बना करके, ये प्राचीन नहीं, ये आधुनिक तकनीक है जल संग्रहण करने का, जल को रोकने का, जल को बचाने का, जल को रखने का। ठीक है, तो ये बहुउद्देश्य बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों सेट 2 का। ठीक है, सेट 2 का पूरा वीडियो। ठीक है, और इसमें हमने बहुत सारे सवाल को किया है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो पसंद आएगा तो फटाक से हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी लोगों को शेयर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और आने वाला जो सेट 3 है, ठीक है, आने वाला जो सेट 3 है, तो आप हमें कमेंट कर देंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कर देंगे और घंटी वाले बटन को भी ज़रूर दबा देना। ठीक है, और उसके बाद कमेंट कर देंगे कि सर सेट 3 जल्द लेकर आइए, तो मैं जल्द आप लोग के सामने सेट 3 भी लेकर आ जाऊँगा इस तरीके से। ठीक है, और प्रैक्टिस करना है इसी तरीके से। ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम
बढ़िया से बढ़िया जाए, ठीक है। और आप लोग अगर 2024 एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 में दे रहे हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं एमसीक्यू को, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है, चाहे साइंस हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, या फिर इंग्लिश हो, या फिर मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे और विजिट करेंगे, वहाँ देखेंगे आप, जहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट का डाला हुआ है, तो वहाँ पे आप देख करके और अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी दिक्कत होती है, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।